आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं उसका नाम है यू विल नेवर फाइंड मी। ये फिल्म दो स्ट्रेंजर्स के बारे में है जो एक तूफानी रात में ट्रेलर पार्क के पीछे मोबाइल होम में मिलते हैं। मोबाइल होम का मतलब होता है चलने फिरने वाला घर। अचानक से मौसम खराब होने के कारण एक लड़की एक बूढ़े आदमी के घर मदद मांगने आती है। जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब दोनों को एक दूसरे के बारे में शॉकिंग सच्चाई पता चलती है जो कि काफ़ी डरावनी और रहस्यमयी होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बारिश में एक कार के अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक शीशी होती है जिसमें आधा लिक्विड भरा होता है। वह उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी घर के बाहर तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है और आंधी तूफान भी चलने लगता है, जिसकी वजह से उसके मोबाइल होम के छत से अजीब अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। उसकी निगाहें अब कॉरिडोर वाले कमरे की तरफ जाती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिसे सुनकर वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। दरवाज़ा दोबारा कोई खटखटाता है। इस बार वह गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी उसे एक लड़की की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है। बूढ़ा आदमी हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखता है कि वहाँ पर कौन है। वह पाता है कि वहाँ पर एक लड़की है जो पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई होती है। वह शहर तक जाने के लिए उससे लिफ्ट मांगती है। बूढ़ा आदमी उस अनजान लड़की को घर में आने की परमिशन दे देता है। वह उस लड़की से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। वह उसे दरवाज़ा बंद करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही होती है। आदमी उस विजिटर को टॉवेल ला कर देता है ताकि वह अपने आप को क्लीन कर सके। वह लड़की से कहता है कि शायद तुम गलत घर में आ गई हो क्योंकि मेरी गाड़ी कुछ दिनों से खराब है। लड़की बस के बारे में पूछती है, जिस पर आदमी कहता है कि कल सुबह 2 बजे तक कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। वह उससे पहले के लिए माफ़ी मांगता है जब उसने बिना जाने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा था। उसे लगा था कि शायद ये वो बच्चे हैं जो हमेशा डोर बेल बजाकर उसे परेशान किया करते हैं। वह विजिटर से उसका शर्ट मांगकर उसे हीटर के पास रख देता है ताकि वह सूख सके। विजिटर बताती है कि वह बीच पर स्विमिंग कर रही थी और वहीं पर उसकी आंख लग गई। उसके पैरों पर रेत से साफ पता चल रहा होता है कि वह सच बोल रही है। लड़की आदमी से उसका फ़ोन मांगती है ताकि वह एक कार मंगा सके। बूढ़ा आदमी उससे कुछ कॉइन्स निकाल कर दे देता है और कहता है कि उसके पास फ़ोन नहीं है पर पार्क के सामने एक फ़ोन बूथ है। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब वह खुद उसे वहाँ लेकर चला जाएगा। जिसके जवाब में वह विजिटर कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे डायरेक्शन बता दीजिए, मैं खुद वहाँ चली जाऊँगी। बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम अभी नहीं जा सकते, सिक्योरिटी वाले 12 बजे के बाद गेट बंद कर देते हैं, इसलिए अभी कोई भी कार अंदर नहीं आ सकती। लड़की उन कॉइन्स को अपने पास रख लेती है और वह वहाँ से जाने लगती है। इस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि गेट बंद है। मेरे पास की है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। लड़की कहती है मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश और बिजली कड़क रही होती है तो वह अपने शर्ट का सूखने का बहाना देकर वहीं रुक जाती है। लड़की अब घर में घूमने लगती है। वह बूढ़े आदमी से पूछती है कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह इस पार्क में बहुत समय से रह रहा है। उसका जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। उसने अपने 20s में शहर छोड़ दिया। जब उसका जॉब चला गया तब वह अकेले रहने के लिए यहाँ आ गया। वह पहले इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। वह उस काम में बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसने स्क्रू ड्राइवर को लाइव लाइट सॉकेट में डाल दिया। लड़की पूछती है कि क्या फिर आपको फायर कर दिया गया। वह बताता है कि उसने खुद ही छोड़ दिया। इसके बाद वह अजीब अजीब बातें करने लगता है। लड़की को वहाँ पर एक लॉकेट मिलता है, लेकिन उसके अंदर कोई फ़ोटो नहीं होता। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। इस पर वह बताती है कि पास ही में मेरा घर है। बूढ़ा आदमी कंफर्म करने के लिए फिर से पूछता है। इस बार वह कहती है कि वह होटल में ठहरी हुई है। आदमी उससे सवाल करता है कि क्या तुम यहाँ पहले भी आई हो, जिस पर वह ना में जवाब देती है। पर बूढ़े आदमी को उसका फेस जाना पहचाना लग रहा होता है। वह उसके हाथ से लॉकेट ले लेता है। लड़की को कांपता देख वह उसे गर्म पानी से शावर लेने के लिए कहता है। बाथरूम कॉरिडोर के लेफ्ट में होता है। लड़की बाथरूम की तरफ जाने लगती है। उसकी नज़र सामने की कर्टेन पर जाती है। उसे वहाँ कुछ अजीब लग रहा होता है पर वह उसे इग्नोर करके बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम को लॉक करने की कुंडी टूटी हुई होती है।
लड़की शावर ऑन करके दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगती है। उसे किसी के चलने की आवाज़ें आती है। वह जब कंफर्म हो जाती है कि वहाँ पर कोई नहीं है तब वह नहाने चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी के हाथ में एक स्वेटर है और ये उसी के चलने की आवाज़ थी। लड़की इमेजिन करती है कि उसके सर से खून बह रहा है। तभी बूढ़ा आदमी बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है। वह बिना परमिशन के अंदर आ जाता है। जब लड़की डरते डरते देखती है तो पाती है कि बूढ़ा आदमी उसके लिए टॉवेल छोड़कर गया है। जब वह नहाकर बाहर निकलती है तो पाती है कि बूढ़ा आदमी उसके लिए खाना बना रहा है। उसका शर्ट अभी तक सूखा नहीं होता है, इसलिए बूढ़ा आदमी उसे स्वेटर पहन लेने के लिए कहता है। स्वेटर किसी लेडी का होता है, जिस पर वह पूछती है कि क्या आप मैरिड हैं। आदमी कहता है कि नहीं, ये स्वेटर उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का है। लड़की अब वह स्वेटर पहन लेती है। बातों बातों में बूढ़े आदमी को पता चलता है कि वह यहाँ पर अकेली आई है। वह लड़की पूछती है कि क्या आप किसी से भाग रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो ऐसे घर इसीलिए खरीदते हैं ताकि वह अपना लाइफ एंजॉय कर सके, पर असल में वे अपने गलतियों से यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। इस सवाल का बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं देता है। वह उसे एक रेड कलर का सूप बनाकर देता है। वह उसके ईयरिंग को बड़े गौर से देख रहा होता है। लड़की उससे पूछती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तब आप जाग रहे थे। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं बहुत कम सोता हूँ। यंग लोगों के लिए स्लीपिंग अच्छी बात है। आप अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं आपकी सोच करप्ट हो जाती है। आपका दिमाग एक स्क्रैच डिस्क की तरह काम करता है, जो हमेशा आपको आपकी फेवरेट यादें ही दिखाता है। रातें उनके लिए फैंटेसी कम और डरावनी ज़्यादा हो जाती है। आपके लिए मौसम का बदलना कोई मायने नहीं रखता और धीरे धीरे आपकी नींदें उड़ने लगती है और आप सपना देखना बंद कर देते हैं। लड़की पूछती है कि आपने कहा था कि सिक्योरिटी वाले रात को पार्क बंद कर देते हैं, तो मैं अंदर कैसे आ गई। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैं भी तुमसे यही सवाल करने वाला था। तभी दरवाज़ा कोई नॉक करता है, जिसके कारण बूढ़ा आदमी घबरा जाता है। वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम कहाँ जा रही हो। लड़की ना में जवाब देती है। बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलकर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। बाहर बस तेज़ बारिश और बिजली कड़क रही होती है। बूढ़ा आदमी दरवाजे को चाबी से लॉक कर देता है। वह कहता है कि बच्चे हमेशा डोरबेल बजाकर मुझे तंग किया करते हैं। अब हमें उस बूढ़े आदमी के हाथ में वह शीशी वाला लिक्विड दिखाया जाता है। लड़की को सूप थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसीलिए वह उसे उस आदमी के बूट्स में डाल देती है। वह पूछती है कि फ़ोन यहाँ से कितनी दूर है, जिस पर वह आदमी बताता है कि इस मौसम में तो बहुत दूर है। तभी घर के छत से अजीब अजीब और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। इसके बाद बिजली चली जाती है। वह आदमी कहता है कि शायद पेड़ की कोई टहनी इलेक्ट्रिक पोल पर गिर गई होगी, और अगर ऐसा सच में है तो पूरे पार्क की बिजली चली गई होगी, इवन फ़ोन बूथ की भी। वह यह भी बताता है कि मैं बाहर जाकर चेक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बूट्स पहनने में डर लग रहा है। उसे मालूम चल गया होता है कि उस लड़की ने उसके बूट्स में सूप डाल दिया है। लड़की इस बात के लिए उससे माफ़ी मांगने लगती है। आदमी उसे कंफर्टेबल फील कराते हुए कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लड़की सजेशन देती है घर का सर्किट चेक करने का, और आदमी ऐसा ही करता है। लड़की भी उसके पीछे पीछे स्टोर रूम में चली जाती है। उसे वहाँ एक हैमर पर खून लगा हुआ दिखता है, पर जल्दी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यह उसका एक भ्रम है। लड़की देखती है कि उस आदमी के पीठ से खून बह रहा है। वह उसके लिए फर्स्ट एड लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। उसे वहाँ दवाई के एक डिब्बे में कई लड़कियों के ईयरिंग्स मिलते हैं, जिसमें से एक उसका भी होता है। जब वह देखती है तो पाती है कि उसके कान में उसका ईयरिंग नहीं है। यह जानकर वह शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे फील होता है कि वह आदमी उसके पास आ रहा है, इसीलिए हड़बड़ाहट में उससे वह ईयरिंग सिंक में चला जाता है। उसे अब ऐसा फील होता है कि बाथटब के अंदर कोई है। जब वह देखने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। बूढ़ा आदमी गुनगुना रहा होता है, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा होता है। लड़की उससे कहती है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। आदमी कहता है कि पार्क का गेट बंद है, जिस पर वह लड़की कहती है कि मैं रास्ता ढूंढ लूँगी। आदमी उससे कहता है कि जब मौसम ठीक हो जाएगा तब मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। वह लड़की से यह भी कहता है कि हम टाइम पास के लिए कार्ड्स खेल सकते हैं। लड़की उससे पूछती है कि क्या आपने मेरा ईयरिंग लिया था। आदमी कहता है कि उनमें से एक भी तुम्हारा नहीं है। लड़की अब पूछती है कि फिर वो किसके हैं।
आदमी उससे पूछता है कि तुम मेरे पिल्स क्यों चेक कर रही थी। लड़की कहती है कि मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। आदमी कहता है कि मैं पूरे समय तुम्हारे सामने ही था, मैंने तुम्हारा इयररिंग नहीं लिया है। लड़की उससे चाबी मांगती है। आदमी कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया, तुम्हें खाना बना कर दिया, और तुम मुझ पर शक कर रही हो। लड़की कहती है कि मुझे ये सब बताकर गिल्टी फील मत कराओ, और वह गुस्से में चाबी मांगती है। आदमी कहता है कि गेट खुला हुआ है, तुम जा सकती हो, और यह कहकर वह चेयर पर बैठ जाता है। लड़की जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही होती है। वह वापस आकर आदमी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाती है। इसके बाद दोनों कार्ड्स खेलने लगते हैं। आदमी अपना नाम उसे पैट्रिक बताता है। वह एक बार फिर उसे कहता है कि तुम्हारा शक्ल जाना पहचाना लग रहा है। वह उससे बताता है कि मैंने इस स्वेटर के बारे में तुमसे झूठ कहा था कि ये मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का है। दरअसल ये स्वेटर उसकी वाइफ का होता है। वे दोनों पेट्रोल स्टेशन पे मिले थे और तभी उन दोनों में प्यार हो गया। लड़की पूछती है कि उनका डेथ कैसे हुआ था। आदमी बताता है कि दवाई की ओवरडोज से। वह यह भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने बारे में मुझसे झूठ बोल रही हो, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज रात तुम्हारे साथ एंजॉय किया। लड़की गिलास में रखे वाइन को पीती है तो पाती है कि उस गिलास के ऊपर किसी के होठों के निशान हैं। छत से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। लड़की को पता चल जाता है कि पैट्रिक पूरे समय उससे झूठ बोल रहा था। इस बात पर आदमी डरावनी वाली स्माइल करता है। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। पैट्रिक हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाता है। लड़की देखती है कि सामने पर्दे के पीछे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। वह डरते डरते वहां जाती है और पर्दे को हटाकर देखती है तो पाती है कि सच में वहां पर एक फ़ोन रखा है। उसमें निकोल नाम के आदमी का कॉल आया होता है। बूढ़ा आदमी शायद इसी वजह से बाहर गया होता है ताकि इस लड़की के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। बूढ़ा आदमी बाहर किसी से बात कर रहा होता है। लड़की जब बॉडी पर से कपड़ा हटाती है तो पाती है कि वह बॉडी किसी लड़की की है। उसके शर्ट के बटन्स खुले होते हैं। इसका मतलब उस आदमी ने इसके साथ असॉल्ट किया है। मोबाइल पर जिस आदमी का कॉल आया होता है शायद पैट्रिक उसी से मिलने बाहर गया है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। लड़की जल्दी से स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। उसे लगता है कि वह छत के रास्ते भाग सकती है, इसीलिए वह हथौड़े से कांच तोड़ने लगती है। तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकती है। उसे हैमर खून से लथपथ दिखाई देता है, पर यह सिर्फ उसका एक भ्रम होता है। अब उसे चक्कर जैसा फील होता है। उसे लगता है कि जो उसने पिया था जरूर उसमें कुछ मिला हुआ था। आदमी उस कमरे में चला जाता है जहां लड़की की लाश होती है। विजिटर चुपके से वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए पैट्रिक देख लेता है। गेट लॉक होता है। तभी पैट्रिक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। लड़की किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर टेबल के नीचे छुप जाती है, पर पैट्रिक उसे पैरों से खींचकर बाहर निकाल लेता है और उसके हाथों और पैरों को टेप से बांध देता है। इसके बाद वह लड़की की गिलास वाला पूरा वाइन उसे जबरदस्ती पिला देता है। वह अब उस डेड बॉडी को नीचे रख देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की फिर से वहां से भागने लगती है, पर वह पकड़ी जाती है। पैट्रिक उसे बेड पर लाकर पटक देता है। वह देखती है कि वहां पर एक खिड़की है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे पैट्रिक की आवाज़ आती है, जिसके कारण वह वहीं रुक जाती है। वह एक चाबी की मदद से टेप को काट देती है। इसी सब के बीच पैट्रिक बता रहा होता है कि वह इस डेड लड़की से पेट्रोल पंप के पास मिला था। उसने इससे लिफ्ट मांगा और इसने इसे एक्सप्लॉइट करने का साइन समझा। जब वह विजिटर वहां से भागने लगती है तभी उसे रियलाइज होता है कि वह भागने में अनेबल है। उसे डिजीनेस महसूस हो रहा होता है। पैट्रिक को अब यही लग रहा होता है कि उसे एक और चांस मिला है, क्योंकि इतने सारे घरों में से उसने इसी के दरवाजे पर नॉक क्यों किया। विजिटर उससे पूछती है कि उसने उसे क्या पिलाया है। पैट्रिक रिवील करता है कि उसने उसे सेम ड्रिंक दिया है जो उसने उस दूसरी वुमन को दिया था। अब यह जानकर वह वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, पर वह दवाई के कारण उसका बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। पैट्रिक अब लैंप के ऊपर रेड कलर का रुमाल रख देता है, जिससे पूरे घर में रेडनेस फैल जाता है। वह उसे बताता है कि उस लिक्विड को 0.5 मिल्स लेने के बाद इंसान को चक्कर आने लगता है और मुंह सूखने लगता है। 3 मिल्स लेने के बाद मसल्स काम करना बंद कर देता है और 6 मिल्स लेने के बाद 20 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। मैंने तुम्हें 8 मिल्स दिया है।
लड़की उसे मारने के लिए चाकू उठाती है पर वह नाकामयाब होती है। विजिटर उसकी बाहों में ही गिर जाती है। आदमी उसे अब पहली लड़की के बारे में बताता है जिसका उसने असॉल्ट किया था। वह शायद एक टूरिस्ट थी। उसने भारी बारिश में उसके कार के डोर को नॉक किया था। उसके रिब पर एक टैटू बना हुआ था, पल्स लाइन जैसा। फिर इसने उस लड़की का फ़ायदा उठाया। वह बताता है कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। मैं बहुत लकी हूँ जो एक लड़की के मरने के घंटे भर में ही दूसरी लड़की मुझे मिल गई। विजिटर को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है एंड वो सडनली फेंट हो जाती है। पैट्रिक उसे वापस बेड पर लिटा देता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देता है। उससे अब वह रात याद आ रही होती है जब उससे बारिश में उस पहली लड़की ने लिफ्ट मांगी थी। वह जब उसका बॉडी चेक करता है तो पाता है कि उसके बॉडी पर सेम वही टैटू बना है जो उस लड़की के बॉडी पर था। जब वह कपड़ा हटाता है तो उसे याद आता है कि ये वही बारिश वाली लड़की है। वह देखता है कि उसके सर से खून बह रहा है। उससे अब उसके हाथ में हथौड़ा दिखाई देता है। अब लड़की जाग जाती है। डर के मारे आदमी वहाँ से भागने लगता है। उसे अब हर जगह वो सब लड़कियाँ दिखाई दे रही होती है जिसके साथ उसने असॉल्ट करके उन्हें मार दिया था। उसे अब उसके हाथों में खून लगा हुआ नजर आता है। वह डर के मारे घर के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने लगता है। उसे अब सारी लड़कियां अपने चेहरे पर कपड़ा ढके हुए दिखाई देती है। उसे अब बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ें आने लगती है। वह डर के कारण नीचे छुप जाती है। पुलिस बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रही होती है। वे स्पॉटलाइट से घर के अंदर भी देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब वह विजिटर पैट्रिक को पैरों से घसीटकर उसे टेबल के पास लेकर जाती है। वह शराब की बोतल में सेम लिक्विड मिलाती है जो पैट्रिक ने उसे पिलाया था। विजिटर जबरदस्ती बोतल को उसके मुंह में ठूस देती है। पैट्रिक पूरा वाइन पी लेता है। सोन वह रियलिटी में वापस आ जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। अब कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है। वह जब देखने जाता है तो पाता है कि पड़ोस के बच्चे उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। वह अब पॉकेट में से बोतल निकालता है तो देखता है कि पूरा बोतल खाली है। इसका मतलब अभी तक जो भी उसने देखा और महसूस किया वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन था और यह जानकर उसे हंसी आ जाती है। दरअसल उसने जो औरतों को मारने का अपराध किया होता है उसके गिल्ट के कारण उसके माइंड ने उसे नाइटमेयर दिखाया होता है जो कि उसके अकेलेपन और उदास रहने की अवस्था को दर्शाता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।